आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़ इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम स्मार्ट सिलेबस आईकॉम पार्ट 1 प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स की इंग्लिश मीडियम बुक पर निशान लगाएंगे। लेकिन इससे पहले उर्दू मीडियम वालों के लिए एक बहुत ही अहम नोट है, वो ये कि उनके चैप्टर 10 बाब नंबर 10 ज़र वाले चैप्टर में मैंने ज़र के फ़राइज़ और ज़र की इकसाम ये दोनों टॉपिक कटवा दिए थे। ये दोनों टॉपिक उनके सिलेबस में शामिल हैं, ज़र के फ़राइज़ और ज़र की इकसाम। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट नोट कर लें। और अगर अभी भी आपको समझ ना आए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैप्टर 10 ज़र या मनी वाले चैप्टर के सामने मैंने टाइम लिखा होगा, आप उस टाइम पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 10 पे चले जाएंगे। मैं वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से टॉपिक मैंने छुड़वाए हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। ज़र के फ़राइज़ और ज़र की इकसाम ये आपके सिलेबस में हैं। उर्दू मीडियम को मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आईकॉम पार्ट 1 के तमाम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का शॉर्ट सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम आईकॉम पार्ट 2 के तमाम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। और आईकॉम पार्ट 1 और 2 दोनों क्लासेस की जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान भी आपकी बुक्स पे लगवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस के लिंक हैं और यहाँ आई बटन में भी इन वीडियोस के लिंक आ रहे हैं, वहाँ से देख लें। अब बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इंग्लिश मीडियम की बुक्स पर भी जो है वो निशान लगवाए जाएँ। इससे पहले आईकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग की बुक पर मैं निशान लगवा चुका हूँ। आज मैं प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स आईकॉम पार्ट 1 की बुक पर निशान लगवाऊँगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स भी निशान लगवाऊंगा कि आपके कौन से चैप्टर स्मार्ट सिलेबस में हैं, कौन से चैप्टर स्मार्ट सिलेबस में नहीं हैं। तो देखिए, इस वक्त सिलेबस आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो सिलेबस के मुताबिक आपके तमाम चैप्टर सिलेबस में शामिल हैं। सिर्फ रिसोर्स प्राइसिंग ये चैप्टर 8 आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी तमाम चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले देखें, सिलेबस में है पहला चैप्टर बुनियादी तसव्वुरात। ना उर्दू मीडियम की बुक में बुनियादी तसव्वुरात का चैप्टर है, ना इंग्लिश मीडियम की बुक में बुनियादी तसव्वुरात का यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। तो बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ से तैयार करें और कितने तैयार करें, ये अब पता नहीं उन्होंने जिन टीचर्स ने ये आपका सिलेबस डिज़ाइन किया है वो किसी और राइटर की बुक से जो है वो डिज़ाइन किया हो। मेरे पास मंजूर ताहिर चौधरी की इंग्लिश मीडियम की बुक है, उर्दू मीडियम भी इन्हीं की है। तो अगर किसी को पता चले तो वो कमेंट में लाजमी बता दे ताकि बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो दूसरा चैप्टर देखें जी, माशियात की तारीफ़। ये हमारा पहला चैप्टर बनता है। इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ये टॉपिक। इकनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस, कंपैरिजन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ मार्शन एंड रॉबिन्स, स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स। ये तमाम टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। ये जो मैंने क्रॉस किए हैं ये इस सिलेबस में शामिल नहीं है। चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 बुक के मुताबिक है कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी। तो देखें, इसने चैप्टर 8 दिया हुआ है कानून तकलील अफादा मुख्तम। इससे मुराद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, चूँकि उन्होंने सिलेबस उर्दू मीडियम में पब्लिश किया है तो लेकिन मैं आपको साथ साथ ट्रांसलेशन बताता जा रहा हूँ। चैप्टर 8 देखें आप, कानून तकलील अफादा मुख्तम से मुराद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और आपका ये चैप्टर 2 बनता है बुक के हिसाब से। अब इसमें यूटिलिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ यूटिलिटी आ जाएगा, यूटिलिटी के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ जाएंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा, उसके जम्पशंस, एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस आ जाएंगी, और इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आपने नहीं करनी, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपने नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 3 हमारे पास है डिमांड एंड सप्लाई। देखें, उसने आपको चैप्टर 4 में तलब से मुराद डिमांड, और चैप्टर 5 में रसद से मुराद सप्लाई। उसने 2 मुख्तलिफ चैप्टर बनाए हैं, यहाँ एक ही चैप्टर है। ये सिलेबस उन्होंने किसी और बुक से डिज़ाइन किया है। तो देखें जी, तलब की तारीफ, मफहूम, कानून तलब, ये मैं इंग्लिश मीडियम बता देता हूँ कि मीनिंग ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में आप एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, आगे आप टॉपिक में देख लीजिएगा। राइज एंड फॉल आपने नहीं करना, रीजन ऑफ चेंजेस इन डिमांड नहीं करना, आपने इलास्टिक डिमांड करनी है और मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट का टॉपिक यहाँ नहीं दिया, लेकिन अंदर टॉपिक भी है और सारी इसकी मेजरमेंट के मेथड्स भी हैं, आपने वो करने हैं। बाकी ये तमाम टॉपिक्स आपने नहीं करने।
सप्लाई करनी है आपने, लॉ ऑफ सप्लाई करना है, चेंजेस सप्लाई नहीं करना है, इलास्टिसिटी सप्लाई करना है आपने, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई करना है, फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई करना है, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई करना है आपने, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये स्टूडेंट आ गई एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जी, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये टॉपिक आपने करना है। ये आ गया जी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ये टॉपिक आपने करना है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ देखिए उसने चैप्टर नंबर 3 दिया है आमलीन पैदाइश। आमलीन पैदाइश फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसने ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम दिया है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ टॉपिक बता दिए, इसका मतलब इनके तमाम कंसर्निंग टॉपिक्स भी आप करेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, लॉज ऑफ रिटर्न्स। तो यहाँ चैप्टर 7 देखें सिलेबस में स्टूडेंट्स, कवानीन हासिल, ये लॉज ऑफ रिटर्न बनता है। तो इसमें से सिर्फ जो टॉपिक आपने छोड़ना है वो लॉज ऑफ कॉस्ट छोड़ना है, बाकी आपने तमाम टॉपिक्स करने हैं जी। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी, फर्म्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यूज। यहाँ देखें आप चैप्टर नंबर 6 फर्म के मुसारफे पैदाइश और वसूलियाँ, ये आपने सारा चैप्टर करना, लिखा हुआ आगे मुकम्मल बाब शामिल है, कंप्लीट चैप्टर करेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो देखें चैप्टर नंबर 9 कीमत और पैदावार का तयन। तो इसमें भी आपने तमाम टॉपिक्स करने हैं, सिर्फ कंपैरिजन बिटवीन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एंड मोनोपोलिस्टिक इक्विलिब्रियम ये नहीं करना आपने, बाकी तमाम टॉपिक्स आपने करने हैं, तमाम टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, रिसोर्स प्राइसिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 8 सिर्फ एक ही इसमें थ्योरी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एमपीटी, 2 सफ़ों का चैप्टर उसने छोड़ा है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेशनल इनकम। यहाँ देखें चैप्टर 10 है सिलेबस में, कौमी आमदनी। नेशनल इनकम का भी तमाम चैप्टर आपने करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम ये नहीं करना, बाकी तमाम टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मनी। देखें चैप्टर नंबर 11 और 12 ज़र और ज़र की कदर, और उर्दू मीडियम का ये इसीलिए टॉपिक रह गया, ज़र के फ़राइज़ और इक़साम, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर 2 में डिवाइड किया हुआ इन्होंने, इस वजह से मैंने सिर्फ 12 को देखकर आपके निशान लगवा दिए थे। तो यहाँ आपने ज़र के फ़राइज़ और इक़साम उर्दू मीडियम ने लाजमी करने हैं। इंग्लिश मीडियम अपने टॉपिक सुने, बार्टर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ मनी नहीं करेंगे, डेफिनेशन ऑफ मनी करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन करेंगे, फंक्शंस ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी करेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी नहीं करेंगे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन ये भी आप करेंगे, अजम्पशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी मनी, क्रिटिसिज्म ऑन क्वांटिटी थ्योरी मनी, इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, ये तमाम टॉपिक्स करेंगे आप। नीचे वाले तमाम टॉपिक्स आपने नहीं करने। उर्दू मीडियम को मैं फिर बता देता हूँ, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स देख लें बेटा, ये मैंने कटवाए हुए हैं यहाँ पे देखें, ज़र के फ़राइज़ और ज़र की इक़साम, उर्दू मीडियम ने ये दोनों करने हैं, और ये दोनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, इसलिए इनको लाजमी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी, बिजनेस ट्रेड साइकिल। देखें यहाँ सिलेबस में आपका बाब नंबर 15 लास्ट वाला टॉपिक, लास्ट वाला चैप्टर, तजारती चक्कर, बिजनेस ट्रेड साइकिल। इसमें सिर्फ आपने 2 ही टॉपिक करने, एक तो डेफिनेशन और उसके फेजेस, और रेमेडियल मेजर करने आपने, बाकी ये आपने कोई भी टॉपिक इसका तैयार नहीं करना जी ट्रेड साइकिल्स का। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। देखें आपका यहाँ चैप्टर 13 है सिलेबस में, बैनुल अक़वामी तिजारत। इसके जो टॉपिक आपने करने वो मैंने टिक किए हैं, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्लासिकल थ्योरी करनी है आपने, एडम स्मिथ थ्योरी करनी है आपने, रिकॉर्डर्स थ्योरी करनी है आपने, और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड करना आपने, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट करना आपने, काजेज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट करना आपने, मेजर्स टू रिमूव डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट करना आपने। ये जो क्रॉस किए हैं ये टॉपिक आपने नहीं करने। आखिरी चैप्टर जी, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 पब्लिक फिनांस। यहाँ देखें सिलेबस में चैप्टर नंबर 14 सरकारी मालियात। इसके सिर्फ 2 टॉपिक उसने नहीं मेंशन किया आपके सिलेबस में, और वो दोनों भी अहम हैं, इसलिए मैंने उनको भी टिक किया है, पब्लिक फिनांस वर्सेस प्राइवेट फिनांस और डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि चैप्टर के तमाम टॉपिक शामिल हैं, तो इसलिए वो डिफरेंस भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसको लाजमी तैयार करें। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की भी फरमाइश पूरी कर दी मैंने, उनको इंग्लिश मीडियम की बुक पर मैंने निशान लगवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स,
आई कॉम पार्ट 1 की इंग्लिश मीडियम बुक पे निशान लगवाऊंगा। जब ये तमाम बुक्स पे सिलेबस के मुताबिक मैं निशान लगवा दूंगा, उसके बाद मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करनी है, क्योंकि टॉपिक से आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो पता चल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नहीं पता चल रहे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सबका ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।